हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश साहनी। आज नए साल के शुभ अवसर पे मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्त, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला आज मुझे। दोस्तों, कहते हैं कि साल 2021 को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि नई साल तो हर साल आता है। नई साल तो हर साल आता है। वो 2020 में भी आया था, 2021 में भी आ गया, 2022 में भी आएगा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इस साल को बेहतर कैसे कर सकते हैं? हम इस साल में हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? जी हां दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिसको करके हम अपने जीवन को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, हर आदमी सफल होना चाहता है और हर साल एक रेगुलेशन, एक दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं इस साल बेहतर करूंगा, इस साल बहुत अच्छा करूंगा, इस साल मैं ये सफलता पाऊंगा, इस साल मैं ऐसा करूंगा। बट ऐसा क्यों नहीं होता सभी के लाइफ में? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे वो संकल्प में कमी होती है, हमारे वो निश्चय किया हुआ दृढ़ संकल्प में कमी होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग कैसे संकल्प लेते हैं, कैसे आप निश्चय करते हैं, कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है कि एक शिक्षक अपने एक स्टूडेंट यानी बच्चे से एक सवाल करा। देखिए, किसी भी बच्चे से एक शिक्षक और एक माँ बाप ही सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या करना चाहते हो, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और कोई नहीं पूछता, सिर्फ शिक्षक और माता पिता ही पूछते हैं। तो कहानी ऐसी है कि शिक्षक ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या करना चाहते हो। बच्चा थोड़ा देर सोचा और बोला कि सर मैं बड़ा होकर शादी करना चाहता हूं। तो शिक्षक बोले कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में, आगे चलकर क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में। बच्चा 1 मिनट और सोचा और सोचते सोचते बोला सर मैं दूल्हा बनना चाहता हूं, मैं दूल्हा बनना चाहता हूं। शिक्षक जो थे उन्होंने कहा कि बेटा मैं जो पूछना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको मैं कैसे समझाऊं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं। आपके माँ बाप के आपसे कोई सपना है, वो क्या चाहते हैं आपसे, मेरा ये मतलब है। बोला अच्छा। बच्चा फिर 1 मिनट सोचता रहा। बोला सर माँ बाप तो पोता चाहते हैं। वो तो पोता चाहते हैं। अब ये 3 सवालों का बच्चे द्वारा दिया गया जवाब सुनकर शिक्षक को गुस्सा आ गया। बोला अरे नहीं, मैं क्या पूछना चाहता हूं तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हारे जिंदगी का मकसद क्या है। बच्चा ने बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर हमारे जिंदगी का तो मकसद है हम दो और हमारे दो। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही मकसद होता है, जो मिल गया बहुत है, नहीं मिला बहुत है, भगवान ने ऐसा ही हमारी किस्मत लिखी हुई है। संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्टि करके बहुत बड़ा कर नहीं सकते हम और आप। दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि इस साल आप एक प्रण लें, क्योंकि जो आपने पिछला साल इतना कठिनमय बिताया है उसको करके हम चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा प्रण लें और आने वाले इस पूरे साल को अपने लाइफ का सबसे हसीन सालों में से एक बनाएं। ये कैसे होगा? कुछ बातों पर ध्यान दे करके आपकी जो चाहत है उसको मजबूत बनाइए। आपकी जो सपने हैं उसके प्रति एक संकल्प लीजिए कि जी मुझे करना है तो करना है। आपकी कुछ भी सपने हो सकते हैं, आपका कोई भी संकल्प हो सकता है। जरूरी है इस बात का कि आप एक संकल्प बनाएं, क्योंकि दृढ़ इच्छा होने के कारण ही इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जिसके पास कोई इच्छा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय गुजारा के। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना
इस नए साल में, एक रेवोल्यूशन में, एक ऐसा प्रण लीजिए, ऐसा संकल्प बनाइए कि आपके सारे सपने पूरे हों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे और एक ऐसा सोच, ऐसी ड्रीम, ऐसी संकल्प लेंगे जिसको करके आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों को मदद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।